उदयपुर के स्टूडियो सार को प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय डिजाइन पुरस्कार मिला है। लंदन में हुई साल 2024 की डिजाइन अवार्ड सेरेमनी में स्टूडियो सार को एमर्जिंग आर्किटेक्ट ऑफ द ईयर अवार्ड से नवाजा गया है। इंटरनेशनल लेवल पर आर्किटेक्चर से लेकर डिजाइनिंग के क्षेत्र में डिजाइन द्वारा दिए जाने वाला ये पुरस्कार पहली बार भारत की किसी कंपनी को मिला है। मल्टीनेशनल कंपनी सिक्योर के सहायक वेंचर स्टूडियो सार को आर्किटेक्चर से जुड़े काम को विश्व पटल पर बड़ी पहचान मिली है। वास्तुकला की दुनिया में विश्व विख्यात डिजाइन की तरफ से साल 2024 के लिए एमर्जिंग आर्किटेक्ट ऑफ द ईयर का अवार्ड स्टूडियो सार को दिया गया। इमारतों के निर्माण के लिए स्टूडियो सार के तरीकों को विश्व पटल पर सराहा गया है। आर्किटेक्चर कैटेगरी में डिजाइन की तरफ से पहली बार किसी भारतीय कंपनी को यह पुरस्कार प्राप्त हुआ है। स्टूडियो सार का काम उदयपुर के साथ साथ इंग्लैंड से भी संचालित होता है। पहली बार किसी भी भारतीय वेंचर को मिले इस पुरस्कार का चयन खास तरीके से होता है। बीते एक साल में डिजाइन द्वारा स्टूडियो सार के वास्तुकला कार्यों को ध्यान से देखा गया, जिसमें उदयपुर में कला, विज्ञान, मनोरंजन के अनूठे थीम सेंटर थर्ड स्पेस का निर्माण स्टूडियो सार ने ही किया है। साथ ही इसी वर्ष लंदन में आयोजित हुए फेस्टिवल ऑफ आर्किटेक्चर में रीथिंकिंग होम अडॉप्ट एंड रीयूज विषय पर स्टूडियो सार की क्राफ्ट कम्युनिटी और कनेक्शन से जुड़ी प्रदर्शनी शामिल रही, जिसमें बताया गया कि कैसे इंग्लैंड के टाउनटन जैसे कस्बे में बेकार पड़े एक डिपार्टमेंटल स्टोर का कायाकल्प किया जा सकता है। और इससे उदाहरण से समझाया गया कि इंग्लैंड के तमाम कस्बों, शहरों में उन खाली पुराने डिपार्टमेंटल स्टोर्स को एक साथ घरों के साथ साथ एक बेहतरीन कम्युनिटी सेंटर तक में बदला जा सकता है। ऐसा करने से न सिर्फ लोगों के लिए आवास की दिक्कत कम होगी, बल्कि अर्थव्यवस्था में भी सहायता मिलेगी। ये एक हब की तरह होंगे जिन्हें उन पुराने लेकिन बेहद टिकाऊ तरीकों से निर्मित किया जाए। बीते नवंबर में स्टूडियो सार ने इंटरनेशनल ट्रेड शो डिजाइन मुंबई के उद्घाटन में चौपाल सिद्धांत से प्रेरित होकर मॉड्यूलर पवेलियन श्रीवन को भी डिजाइन किया। इस पुरस्कार का चयन करने वाली जूरी के सामने इंग्लैंड, जापान, चीन और भारत सहित 6 देशों के आर्किटेक्चरल स्टूडियोज शॉर्टलिस्टेड थे। ऐसे में भारत को जीत दिलवाते हुए स्टूडियो सार का चयन होना एक बड़ी उपलब्धि है। स्टूडियो सार के मैनेजिंग पार्टनर और सिक्योर के जॉइंट मैनेजिंग डायरेक्टर अनन्य सिंघल ने इस उपलब्धि पर अपनी खास बात रखते हुए कहा, डिजाइन से साल 2024 का एमर्जिंग आर्किटेक्ट ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय प्रैक्टिस बनकर हम सम्मानित और वास्तव में विनम्र महसूस करते हैं। हम इसे भारत और विदेशों में भारतीय वास्तुकारों, डिजाइनर्स और शिल्पकारों द्वारा किए जा रहे काम को बड़ी मान्यता के रूप में देखते हैं। स्टूडियो सार के क्रिएटिव डायरेक्टर जॉनी बकलैंड का कहना है कि वाकई यह साल हमारे लिए असाधारण रहा है। ये जीत पिछले वर्ष में हमारी टीम को कड़ी मेहनत को प्रमाणित करती है और आर्किटेक्चर में कम्युनिटी को ध्यान में रखकर किए गए काम में स्टूडियो सार के तौर तरीकों को सही साबित भी करती है। स्टूडियो सार की स्थापना जॉनी बकलैंड और अनन्य सिंघल ने एक दशक से ज्यादा आपसी वैचारिक सहयोग के बाद साल 2019 में की थी। कंपनी का उद्देश्य आर्किटेक्चर प्रणाली के जरिए समाज में इमारत निर्माण में स्थायी समाधान बनाना है। स्टूडियो सार की महत्वाकांक्षाओं में उभरते हुए विचारों, पद्धतियों और टेक्नोलॉजी, सांस्कृतिक साझा विरासत शामिल है। कंपनी यानी स्टूडियो का दृष्टिकोण विभिन्न प्रकारों में नवीन, प्रासंगिक और सुंदर डिजाइन समाधान देने के लिए वर्तमान नजर से देखकर स्थानीय परंपराओं को प्राथमिकता देना है। स्टूडियो सार द्वारा किए गए प्रमुख प्रोजेक्ट्स में उदयपुर में थर्ड स्पेस का निर्माण, जो कि एक शैक्षणिक, सांस्कृतिक और वैज्ञानिकता का संगम केंद्र है। साथ ही उदयपुर में ही उड़ान पार्क का पुनर्विकास, अहमदाबाद के सानंद में सिक्योर की फैक्ट्री और विशेष कैंटीन और भारत के साथ साथ इंग्लैंड में कई प्रोजेक्ट्स को संचालित किया जाता है। नमस्कार, थैंक यू सो मच आप लोग सब आए। क्विकली मैं डिज़ाइन अवार्ड्स की जूरी को बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि भारत की उदयपुर की प्रैक्टिस स्टूडियो सार को उन्होंने इमर्जिंग आर्किटेक्ट ऑफ द ईयर 2024 का अवार्ड दिया। ये हम लोग सब के लिए बहुत प्राइड की बात है कि हमें ये अवार्ड मिला, और ये इस अवार्ड के रिकग्निशन से मैं सोचता हूँ और होप करता हूँ कि हम लोग उदयपुर को और भारत को दुनिया में आर्किटेक्चरल फील्ड में आगे दिखा पाए। थैंक यू। किस तरीके से जो है आपने कहा कि क्योंकि आपको कहीं से भी आपने कहीं पर भी जो आवेदन नहीं किया था जी, क्या वो खास बात रही थी आपको लगता है जिसकी वजह से आपको शॉर्टलिस्ट किया गया, और कितनी बड़ी गर्व की अनुभूति होती है कि जब भारत को ये अवार्ड मिला? जी, तो ये जो प्राइज़ है ये एक कमेटी सेलेक्ट करती है, हम लोग इसके लिए आवेदन नहीं देते। एंड ये जूरी ने जो हमें बोला
वो ये बोला कि एक बहुत शॉर्ट टाइम में स्टूडियो सार ने सस्टेनेबिलिटी, इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी, सोशल सस्टेनेबिलिटी एंड इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी को साथ में लेते हुए आर्किटेक्चरल प्रोजेक्ट्स किए हैं जो सिर्फ क्लाइंट के भलाई के लिए नहीं, लेकिन पर्यावरण की भलाई के लिए, और साथ साथ में जिन शहरों में प्रोजेक्ट्स हैं उनके लिए बहुत काम करते हैं। सार जो है स्टूडियो सार, इसको सार गर्भित रूप में अगर आप बताएं तो सार क्या है? सार संस्कृत में एसेंस है, और एसेंस सारांश जिससे आता है वो सार है। तो हमारे काम करने का तरीका ये है कि हम 3 चीज़ों का सार निकालते हैं। एक चीज़ होती है जो क्लाइंट ने हमें ब्रीफ दिया कि हम काम क्या करना चाहते हैं। दूसरा ये है कि हम लोग लोकेशन या साइट क्या है, हमारी इकोसिस्टम क्या है वो। तीसरा ये है कि इस टाइप की और बिल्डिंग्स या और काम क्या हुए हैं पूरे दुनिया भर में। हम लोग इन तीनों चीज़ों का रिसर्च करते हैं और उससे फिर हम लोग सार निकाल के हम लोग बिल्डिंग डिज़ाइन करते हैं। इसीलिए कंपनी का नाम स्टूडियो सार। सार उदयपुर के लिए क्या करें? उदयपुर के लिए अभी हमने एक छोटी सी टीम 4 लोगों की तैयार करी है, जो उदयपुर वासियों के साथ में बात करेगी, चर्चा करेगी, समझेगी कि उदयपुर शहर को बेटर कैसे किया जा सकता है, और साथ साथ में दिखाएगी कि पूरे दुनिया में क्या क्या सॉल्यूशंस अलग शहरों ने निकाले हैं जिससे वो आइदर शहर बेटर हुए या वर्स हुए। हम सोचते हैं कि आ, जब तक सिटीजन्स खुद रिस्पॉन्सिबल नहीं हो और खुद नॉलेज नहीं हो तब तक शहर बेटर नहीं हो सकता। तो हमारा ये प्लान है अगले 3, 4, 5 साल में कि हम लोग शहर के सिटीजन्स के एजुकेशन और कम्युनिकेशन पे काम करें।